हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड और भी चंद इंपॉर्टेंट सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के वगैरह देखे हुए थे। आज के इस वीडियो में हम डिप्रेस्ड क्लासेस, स्पेसिफिकली जो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनसे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो लॉन्च किया गया था वो था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अगर आपको पता हो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में ये बात रीअसर्ट की है कि राइट टू एजुकेशन इज़ एक्चुअली राइट टू लाइफ, क्योंकि एजुकेशन से ही क्वालिटी आती है लाइफ में। तो जाहिर सी बात है कि SC STs जो कि बहुत ही डिप्रेस्ड क्लासेस थे, उनकी लाइफ में अगर क्वालिटी लाना है तो वो पहले उन्हें एजुकेट करो। सो इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम स्टार्ट किया गया था 1998 में। यहाँ पर SCs और STs के बच्चे जो होते हैं, स्पेसिफिकली STs वालों के लिए ये मॉडल स्कूल जो रखे जाते हैं। रेसिडेंशियल कैंपसेस वहाँ पर होते हैं, बच्चों को फूड के साथ रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी वहाँ पर दी जाती है। First school was started in the year 2000 in Maharashtra. Eklavya model schools have been functioning as an institution of excellence for tribal students. Specifically हमारे ST के जो कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स के जो कोई भी बच्चे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये मॉडल स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। The next most important update is a pre-matric scholarship scheme. और इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। बोथ SCs और STs वालों के लिए दिया जाता है टू डिक्रीज द ड्रॉप आउट रेट इन द ट्रांसिशन फ्रॉम एलिमेंटरी टू द सेकेंडरी स्टेज गिवन फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। अपर प्राइमरी से जब आप सेकेंडरी स्कूल को जाते हैं तो कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उन्हें और भी प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। बाबू जगजीवन राम हमारे कंट्री के सबसे पहले लेबर मिनिस्टर भी थे। एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, स्पेसिफिकली SCs के लिए ही ये बनाया गया है। सेंट्रल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसीज दैट इज स्टेट गवर्नमेंट्स, UT एडमिनिस्ट्रेशंस, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, NGOs, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेश हॉस्टल्स और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर SC स्टूडेंट्स। जहाँ कहीं पर भी स्टेट्स हो, इवन NGOs वगैरह भी आए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आए, अगर वो SCs के लिए कोई भी हॉस्टल की फैसिलिटी वगैरह बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत भारतीय सरकार उनकी मदद करती है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है SC और ST स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो मास्टर्स लेवल यानी कि PG या फिर उससे ऊपर पोस्ट डॉक्टरल PhD या फिर उससे ऊपर के जो कोई भी इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं वो अब्रॉड फॉरेन में जाकर उसे पूरा कर सकते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ही नोडल एजेंसी है। SRMS, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। हालांकि ये बहुत ही बुरी बात है कि आज के ज़माने में भी हम ड्राई लेटरिन्स का इस्तेमाल नहीं करते। मैनुअल स्कैवेंजिंग्स आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्कीम जो स्पेसिफिकली रिहेबिलिटेट करने के लिए की गई है। रिमेनिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस, उन्हें थोड़े बहुत अच्छे खासे स्किल्स प्रोवाइड करके उन्हें दूसरे ऑक्यूपेशंस में पुश करने की कोशिश की जाती है। The main feature of the scheme include one-time cash assistance, training with stipend and concessional loans with subsidy for taking up alternative occupations. मैनुअल स्कैवेंजिंग को छोड़ बाकी का ऑक्यूपेशन करने के लिए उन्हें एक टाइम कैश का असिस्टेंस भी दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, स्टाइफंड भी प्रोवाइड किया जाता है और उन्हें अगर वो कोई बिजनेस भी ओपन करना चाहते हैं तो लोन की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। स्तनपान सुरक्षा स्कीम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड ये डील करता है और स्पेसिफिकली टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड कीप अ टैब ऑन इवन अप्रोप्रिएट प्रमोशन ऑफ बेबी फूड आइटम्स। तो ट्राइबल पीपल्स में ज़्यादातर ये माल न्यूट्रिशन का इशू हमें देखने को मिलता है, तो स्पेसिफिकली अवेयरनेस भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यंगस्टर्स को ब्रेस्ट फीड ही करें। स्तनपान सुरक्षा इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप डेवलप्ड फॉर प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी फूड प्रमोशन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। तो ये इसके तहत एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा और स्पेसिफिकली मॉनिटर भी करेगा कि बेबी फूड का प्रमोशन किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से न्यूट्रिशन बच्चे को और माँ को दोनों को मिल रहा है। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी SCs और STs स्पेसिफिकली डिप्रेस्ड क्लासेस से रिलेटेड फ्लैगशिप स्कीम्स से के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।